और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने का अभियान जारी है। यूक्रेन में पढ़ने वाले 250 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली पहुंच गया है। रोमानिया के रास्ते एयर इंडिया का यह विमान तड़के करीब 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ये कोशिश की, जो कोशिश रंग लाई और 250 भारतीय छात्रों को लेकर रात 3 बजे विशेष विमान दिल्ली पहुंचा है। इससे पहले कल शाम एक विमान मुंबई में लैंड किया था। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। एयर इंडिया के विशेष विमान से ये सभी छात्र वापस लौट पाए हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन में पढ़ने वाले हजारों छात्र और उनके माता पिता उनकी सलामती को लेकर फिक्रमंद थे और भारत की तरफ से जो कोशिश की गई वो रंग लाई। इन सभी छात्रों को अब एयर इंडिया के विशेष विमान से भारत वापस लाया जा रहा है। तो कल शाम 219 छात्र मुंबई लौटे और रात 3 बजे 250 छात्र दिल्ली वापस पहुंचे। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत किया। सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन से हर भारतीय छात्र को सुरक्षित देश लाया जाएगा। हमने कई बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है। और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द, जैसे ही हमारे नागरिकों को हम जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाल पाएं आसपास के देशों में, और वहां से हम लोग उड़ान के आधार पर, जैसे आज उड़ान भरी है भारत से और हमारे नागरिकों को सफलतापूर्वक हम लोग वापस लाए हैं, वैसे ही ये उड़ान चलती रहेगी जब तक हम आखिरी नागरिक को हम वापस न लाएं। और ये भारत सरकार की हम जिम्मेदारी समझते हैं, हमारा संकल्प समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय छात्रों को रोमानिया के रास्ते भारत वापस लाया गया है। यूक्रेन में ये सभी छात्र पढ़ाई कर रहे थे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ये फंसे हुए थे, चिंतित थे, और अब इन्हें एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगले कई दिनों तक एयर इंडिया के विशेष विमान ऐसे ही छात्रों को लेकर भारत आते रहेंगे। यही बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कही और कहा कि प्रधानमंत्री का यही संदेश है कि जब तक एक एक भारतीय को वापस नहीं ले आते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। We were pulled out for this flight last night, and it was a short notice preparation, but it was a well coordinated effort by the airline, the government agencies, and all the involved individuals into the process, both in India and in Romania. It was definitely a special day to evacuate 250 people stranded in Ukraine who were moved into Romania by the local authorities, the government authorities, and then we were pulled upon for the task for airlifting them back to the country. It was an interesting set of people we had today. Out of the 249, I think probably 200 plus were kids aged between 20 and 25. I was surprised to see how many kids were overseas for there. दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे सहयोगी हरीश झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, ये एक बेहद खास लम्हा था क्योंकि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के माता पिता भारत में उनकी सलामती को लेकर काफी चिंता में थे, फिक्रमंद थे। 250 भारतीय छात्र वापस आए और उन्हें स्वागत करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब से सिचुएशन जो है यूक्रेन में जो है परेशान करने वाली थी, तब से ही लगातार जो पेरेंट्स और जो परिवार के लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं वो खासा परेशान थे क्योंकि सिचुएशन का वहाँ बहुत ज़्यादा पता चल नहीं पा रहा था और बच्चों से उनकी बात हो नहीं पा रही थी।
तो लगातार जो सिचुएशन को जिस तरीके से भारत सरकार ने हैंडल किया है, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार बच्चों के साथ जो है संपर्क में रही, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे खासकर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाते हैं उनके साथ संपर्क में रही, और ना सिर्फ संपर्क में रही बल्कि सबको ये भी बताया गया कि लगातार सरकार जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और सबकी मदद की जा रही है। वही सिचुएशन हमने आज देखी जब बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेके आया गया, उसके बाद जो हमने देखा कि जिस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो बहुत भावुक हुए। भारत सरकार की ऑपरेशन गंगा जो अभी जारी है उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जताया, और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताई कि जितने लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकाला जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा जो छात्र जिनसे हमने आज बात की वो भी लगातार यही बात कह रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया उन्हें, और भारत सरकार की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली उन्हें, जिसके वजह से वो बिना किसी परेशानी के जो है वो यहाँ तक पहुँच पाए, और इसके बाद यहाँ से भी बहुत सारी सुविधाएं जो है उनको मिली। और इसके अलावा हमने देखा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद थे स्वागत के लिए। इसके अलावा जो कई राज्यों ने यहाँ पर अपने जो है हेल्प डेस्क जो है वो बनाए हुए थे। हेल्प डेस्क की मदद से जो भी जिस राज्य से भी जो लोग आए थे उन्हें वहाँ उस भवन ले जाया गया है, उसके बाद जो जिस जगह भी जाना चाह रहा है वहाँ उनको भेजा जाएगा। यानी कि तमाम सरकारें जो हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एक सिंक में रहकर लोगों की मदद कर रही हैं, सबको बता रही हैं कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो लगातार मॉनिटर सरकार कर रही है, और साथ में उनको जिस तरह की मदद चाहिए वो भी सरकार मुहैया करा रही है। घबराने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया आरिश इस जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को देश वापस ला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में पढ़ने वाले 219 छात्रों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान शनिवार रात मुंबई पहुंची। इन छात्रों को रोमानिया के बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से भारत लाया गया है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन में भारतीय छात्रों के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान शनिवार रात करीब 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयर इंडिया के विशेष विमान ने शनिवार दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। इस विशेष विमान से यूक्रेन में पढ़ने वाले जिन 2019 छात्रों को भारत लाया गया, उनमें गुजरात के 50, दिल्ली के 30, केरल के 26, महाराष्ट्र के 24, हिमाचल प्रदेश के 24, तेलंगाना के 16, कर्नाटक के 11 छात्र शामिल हैं। इनके अलावा हरियाणा के 9, राजस्थान के 8, बिहार के 6 छात्र भी यूक्रेन से वतन वापस लौटे हैं। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 3, आंध्र प्रदेश, यूपी और चंडीगढ़ के 2 और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब के 1 छात्र की भी वतन वापसी हुई है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर जब एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, तो छात्रों के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सब विद्यार्थी सही सलामत अपनी मातृभूमि में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता कर रहे थे कि भारत के नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हो, उन सबको वापस अपने वतन लौटने के लिए सुविधा हो। वहीं यूक्रेन से लौटे छात्रों ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तारीफ की और वतन वापसी पर सरकार को शुक्रिया कहा। जो पहला जत्था है यूक्रेन से विद्यार्थियों का वापस आने का, 219 बच्चे आज मुंबई आए। हमारे साथ आर्या चौहान, वो 2 महीने से यूक्रेन में थी, वहाँ फंसी हुई थी। आज वो जत्थे में एक विद्यार्थी है जो वापस आई है। बताइए वहाँ पे क्या माहौल था? उन्होंने डायरेक्ट क्यू पे एक दिन में ही अटैक कर लिया, तो हमें सायरन की आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी हमारे सिटी में। तो फिर एम्बेसी ने जल्द से जल्द कुछ तो किया और हमें इवैक्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट की। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया था, वो हमने फिल किया और उन्होंने फिर हमें रोमानिया शिफ्ट कर दिया और वहाँ से प्लेन से हमें यहाँ पे लेके आए। वो हमें एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। यूक्रेन से लौटे गुजरात के करीब 50 छात्र मुंबई से गुजरात परिवहन की बसों से अपने घर पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और चंडीगढ़ के छात्र मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। नीलेश शुक्ला, अंकुर त्यागी और ईशा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा के लिए राजधानी पेरिस में रक्षा परिषद की बैठक बुलाई है।
बैठक के लिए मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह बैठक बुलाई है। राजधानी पेरिस में रक्षा परिषद की यह बैठक होने जा रही है। इसके लिए मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे इमैनुअल मैक्रों। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। पेरिस में रक्षा परिषद की यह बैठक होनी है, जिसके लिए मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होने पहुंचे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है फ्रांस। यूक्रेन को रक्षा उपकरण भेजने का ऐलान फ्रांस की तरफ से किया गया है, ताकि रूस के खिलाफ युद्ध में उसे मदद मिल सके। आक्रामक हथियार भेजने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। रूस के हमले के खिलाफ फ्रांस ने यह बड़ा फैसला किया है कि वो यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलग कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए और बाकी बचे हुए देशों से रूस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने की अपील की है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलग करने की वकालत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कह रहे हैं कि बाकी देश भी इसी तरह के कदम उठाएं। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने यह अपील पूरी दुनिया से की है। तो रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ एक नया प्रतिबंध रूस पर लगा दिया जा रहा है। बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए और बाकी देश भी इस तरह के कदम उठाएं। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से एयर इंडिया के विशेष विमान से मुंबई लौटे भारतीय छात्र अपने वतन लौटने पर बेहद खुश नजर आए। छात्र जहां अपने परिजनों से मिलकर भावुक हुए, वहीं छात्रों ने स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ भी की है। यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत वतन लौटे इन छात्रों की खुशी देखते ही बनती है। तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की है, जहां यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे 219 छात्र शनिवार शाम रोमानिया के रास्ते स्वदेश लौटे। कोई अपने से मिलकर भावुक हुआ तो कोई परिजनों से गले लगकर खुशी का इजहार कर रहा है। यूक्रेन से लौटे छात्रों को खुशी मनाने का ये मौका भारत सरकार की सफल कोशिशों के कारण मिला है। सरकार की कोशिश है कि यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों को वापस ला सकें। हम निरंतर इस प्रयास में हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित आए और अपने वतन पहुंचे। एयर इंडिया के विशेष विमान से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद छात्रों ने जहां अपनों से मिलकर राहत की सांस ली, वहीं भारत सरकार की कोशिशों की सराहना भी की। एक्चुअली क्यू से 8-8.5 किलोमीटर दूर थे, रोमानिया के बॉर्डर के बस 50 किलोमीटर दूर थे, तो हमारे यहाँ प्रॉपर वार की सिचुएशन नहीं थी। पर बाकी हमें पता चला कि बाकी यूक्रेन में बहुत ज्यादा कुछ वार की सिचुएशन है, तो एम्बेसी ने, भारत सरकार ने बहुत जल्दी हमें निकाला है, तो बहुत हम खुश है इसके लिए। इंडियन एम्बेसी ने हमारे हॉस्टल से लेके हमारे एयरपोर्ट तक आने के लिए हर एक जगह पे हमको हेल्प की है। हर जगह पे हमको सिक्योरिटी और साथ में उनका जो भी खाने पीने का सामान मिला, कहीं पर भी खाने या पानी पीने को हर जगह हेल्प किया हमको। यूनिवर्सिटी ने और रोमानियन गवर्नमेंट ने और एम्बेसी ने हमको बहुत हेल्प की। सब कोऑर्डिनेशन के हमको सेफ पैसेज किया गया रोमानिया से, और हम कैपिटल से फ्लाई होके अभी आ गए। इनसे मिलिए, ये हैं धारा बोरा, जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी, लेकिन इन्हें युद्ध के कारण वापस लौटना पड़ा। इनसे सुनिए कैसे भारत सरकार छात्रों को यूक्रेन से निकालने में लगी है। बहुत कम टाइम में हम इधर आ गए, जर्नी लॉन्ग थी, पर फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ टाइम टू टाइम प्रॉपरली मैनेज करके हम लोगों को इधर लाया है। सो वी आर फील सो प्राउड कि इंडियन के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इवैक्यूएट हो रहे हैं। यूक्रेन से लौटे ये एमबीबीएस के छात्र स्वप्निल हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि सरकार छात्रों को यूक्रेन से वापस जरूर लाएगी।
मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वप्निल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश जताई और पीयूष गोयल ने भी उन्हें निराश नहीं किया। पीयूष गोयल जी आपको थैंक करना चाहते हैं बच्चा, प्लीज सर। आपके साथ फोटो ले सकता हूं मैं? आपकी वजह से यहाँ पहुँच गए। क्या नाम है आपका? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.